औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु रजिन वला हुजुबुन ज़ातु ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुजाजिन वला जुफ़्फ़ुन ज़ुजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार आप तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद व सलाम। इजाज़त नौकरी शुरू करें अपनी से। आले मोहम्मद के खालिक आज के दिन के सदका में जनाब अमीरुल मोमिनीन की विलायत के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, सेहत में, ज़िंदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूम अमीरुल मोमिनीन के सदका में उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। जितने अज़ादार बे औलाद हैं अमीरुल मोमिनीन के सदका में मालिक उनको ज़िंदगी वाली अज़ादार बेटे अता फरमा। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ मालिक इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जितने नौजवान बारगाह आले मोहम्मद में हाजिर हो मेरा मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं मालिक इल्म के मैदान में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। जितने मेरे बुजुर्गान बैठे हो मौला सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। जितने आज़ादार इस मुआशी बदहाली के ज़माने में बेरोज़गार हैं मालिक उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने आज़ादार बेघर हैं मालिक हुसैन आज़ाद के लिए अपने घर अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मरहुमीन के दर्जात मालिक मज़ीद बुलंद फरमाए। सैयद हैदर रिज़वी साहब के मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। उनके अहले खाना के मालिक सब्र जमील अता फरमाए। चौधरी अल्लादीन साहब उनकी अहलिया चौधरी मुश्ताक हुसैन तूर साहब, ज़ीशान कमर साहब, अख्तर हुसैन साहब, ज़ुहैब हसन, नियामत अली उनकी अहलिया, गुलाम रसूल और उनकी अहलिया, ज़ौजा असगर अली व दीगर मरहुमीन जो हुक्म दिया गया मालिक अमीरुल मोमिनीन के सदका में इनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि दुआ सबकी कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहना मुहम्मद। बड़ी मोहतरम इज़्ज़त वाले जवान अज़ादार बुजुर्गान सादात मोमिनीन तशरीफ़ फरमाएँ। अगले मानने वालों जागते रहना थोड़ा थोड़ा बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा वैसे सफ़र कर लेंगे क्योंकि दिन की निस्बत ही अली के साथ है तो ज़ाहिर बात ही अली की होगी। आपको वाह यार अगले महल्ले वाले थोड़ा थोड़ा जल्दी जाग जाए तो मेरे बच्चों तो आगे बैठते हो। अगले महल्ले पे हक ज़्यादा होता है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह जमे गफ़ीर है। कुरान से पूछते हैं कि क्या है अली। तुम नहीं बोले अभी तक ही नहीं बोले, सीटें बदल लो। यो अली सीटें बदलो या फर्ज शुरू करो। छेड़ोगे तो छिड़ेंगे ना, अली मांगोगे तो दिया जाएगा ना, वरना तो शायद आप अगर जागे होंगे तो सोए हम भी नहीं हैं, आपकी नौकरियां करते रहे। सूरह मुबारक वल्लैल की आयत है। अगर आयत का तर्जमा ही आपने समात फरमा लिया तो फिर जन्नत आपकी झोली में है और मैं पहुंचा सका। और बीबी ने करम किया क्योंकि ढेर सारा इज्तिमा है, किस किस बंदे से कहेंगे जागो जागो जागो, बस आप खुद ही जागते रहेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा ले अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। अल्लाह कहते हबीब ये पूछ तो सही पूरी कायनात से कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं। एक दो
बोला करो मेरे बच्चों, आपके लिए पढ़ते हैं, सबका नुकसान हो जाएगा तुम्हारी वजह से, वरना अभी भी टाइम इधर आ जाओ। अल्लाह कहता है मैं किसी का हमसाया नहीं कि उसके हुकूक का ख्याल रखूं, मैं किसी का मकरूज नहीं कि उसे कर्ज लौटा के दूं, मैं किसी की औलाद नहीं कि मैं उनकी इज्जत करूं, ना मेरी औलाद है कि मैं उनकी तरबियत करूं। ये महल्ला ठीक हो गया, पिछले सरदार भी हाथ बुलंद कर रहे, बच्चे भी खुश हो गए, अब दूर भी बोल पड़ा है, तो जब भी हमला किया है। जाफरी साहब मौला के समय जन्नत मैंने वादा किया है कि आपकी झोली में होगी, अगर आयत का तर्जमा ही आपने समाप्त फरमा लिया तो। अल्लाह कहता है मैं किसी का हमसाया नहीं कि उसके हुकूक का ख्याल रखूं, ना मैं किसी का मकरूज हूं कि उसे कर्जा लौटा दूं, ना मुझ पे किसी का एहसान है कि उसे एहसान का बदला दूं, ना मेरा कोई माँ बाप है कि मैं उनकी इज्जत करूं, ना मेरी कोई औलाद है कि मैं उनकी तरबियत करूं। अपने महबूब से कह रहे हबीब ये सरात से लेकर सुरैया तक, जर्रे से लेकर अर्श तक, चुनकी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर बशर तक, बशर से लेकर मलक तक, ये 18,000 आलमीन के लोगों से जिन्स से पूछ तो सही कि जब मैं अल्लाह ने इनका देना ही कुछ नहीं देना कुछ, तो इसके बावजूद इन्हें रिस्क देता हूँ, शिफा देता हूँ। ये मौजूदा है अमीरुल मोमिनीन की विलायत का, जिसके अंदर अली है वो खुद ब खुद खुश होता है। आप दिए मेरे बच्चों, एक बारी हाथ चौथा जने जवान बैठे है अली, आपको बाबा यार बड़ी मकबूलियत है, बड़ी रूहानियत है, रूहानियत नजर आती है, जिसे रूहानियत दिखाई ना दे वो मिंबर पे आना ही नहीं चाहिए। अल्लाह कहते हैं मैं, आपने कमाल कर दिया, मुझे लग रहा है मैं इंचोली में आ गया हूँ, खुशामद नहीं कर रहा, हकीकत है, आपने छेड़ा तो मेरा भी दिल कर गया छेड़ने को। अल्लाह कहता है मैं किसी का मकरूज नहीं, जब देना ही कुछ नहीं किसी का, तो फिर इनको रिज्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, औलाद देता हूँ, हयात दी है, जिंदगी दी है, जजा दी है, सिला देता हूँ, बारिश बरसाता हूँ, हवाएं चलाता हूँ, सूरज चांद सितारे स्यारे आसमान जमीनें, पूरी कायनात के लिए इससे फायदा लिया जा रहा है। जब देना ही इनका मैंने कुछ नहीं है, तो फिर इतना कुछ जो मैं इनको दे रहा हूँ, पूछ तो सही देता क्यों हूँ? अब पता नहीं पूरा पिंडाल या उठ के बोलेगा ये चुप कर जाएगा। अल्लाह कहता है लब्तेगा वजहे रब्बिल आला, हबीब कह दे इनसे ये शुक्र करे या कुफ्र करे, मैं जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। आज आपकी कबूलियत और रूहानियत का दिन है, आज अली की बेटी आपको देगी सब कुछ। आपकी क्या बात है भाईजान? आप पूछे पिछले साल खड़े हुए, हर हलाली को सलाम कर रहा हूँ मैंने बेटी हमारे कहा भी झोलियां भर के जाओगी। फरमाए हाय 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 हाय, आपके क्या कहने जिन्होंने वसूल किया है। फिर कौन? अल्लाह कहते है जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदक़े में देता हूँ, जिसे वजहुल्लाह का नहीं पता अली की जान छोड़े। आप सलामत रहो मेरे बच्चों, अब आप बोल पड़े, बड़ी मेहरबानी की आप। लाला हंसो तो बैठे, अली के नाम को खुश होना चाहिए। मदद छेड़ा है, अब छोड़ना नहीं, या बोलते ही ना तो मैं चला रहता, अब छेड़ लिया तो छोड़ना ना, फिर मैं अकेला फंस जाऊंगा, क्योंकि रास्ते ढेर सारे बन गए हैं, किस किस रास्ते से गुजरेंगे।
आजो 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 आजो। फरमाया जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। हम घर में किचन में भी हमारी माएँ बहनें बेटियां वजहुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करें ना तो हमारे 4 साल के बच्चे को भी पता चल जाता है कि बात अली की हो रही है। ये मोहल्ला ठीक है, पिछले सरदार भी थोड़ा थोड़ा हाथ उठाते रहे ना ताकि आप हमारे हम सफर रहे। बात वजहुल्लाह अली है, ऐनुल्लाह अली है, जम्बुल्लाह अली है, कल्बुल्लाह अली है, नफ्सुल्लाह अली है, रूहुल्लाह अली है, आयतुल्लाह अली है, कलमतुल्लाह अली है, उज़्नुल्लाह अली है, लिसानुल्लाह अली है, ऐनुल्लाह अली है। अल्लाह, मैं किस मोड़ पे आ गया हूँ। एक आयत और पढ़ते हैं जी, एक आयत और पढ़ते हैं। आपने छेड़ जो दिया तो लुत्फ आ गया ना पूरे। अब जो बंदा बोलेगा वो मेरा हम सफर हो जाएगा, बाकियों के लिए दुआ देंगे जी, और दुआ दिल से दूंगा। आज दिन ऐसा है कि मैं आपके लिए दुआ करते ही करता रहेगा। पूरे 3 दिन अली के दरवाजे पे खड़े होके वो रोटियां मांगते रहे जिन्हें भूख नहीं लगती। ये आपके अंदर का लहू बोल रहा है सर। हाथ उठा लो जो जवान बैठे हो, खैरात ले लो। अली की बेटी से मेरे बच्चों खैरात ले लो। हाथ बुलंद करके अली का नौकर है अली। हाँ, आपको बाबा जो मुस्कुरा रहे हो पूरे 3 दिन। चलो मेरे मोहल्ले से भी नारा आ गया, ये मेरे हैं ना। पूरे 3 दिन तैयार होगी, तैयार है ना। अली वलीउल्लाह, अच्छा अली वलीउल्लाह, कोशिश करो जियो। क्या रूहानियत है, क्या नूर बरस रहा है, क्या आपके रुखसारों पे बिला की बहार आई हुई है। आजो 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 बिस्मिल्लाह। आप मौला के को मज़न हो, इधर बैठे। पूरे 3 दिन अली के दरवाजे पर खड़े होके वो रोटियां मांग रहे हैं जिन्हें भूख नहीं लगती। फरिश्तों को भूख तो नहीं लगती, तो वो अली के दरवाजे पर। अब नफीस आदमी के लिए मैं आयत पढ़ने लगा हूँ। अंदाज देखना कि फरिश्ते अली के दरवाजे पे खड़े हो के जो फरिश्तों ने कहा वो आयत है। और मेरा दिल करता है मैं सारी जिंदगी पिंड पिंड गाँव गाँव गली गली इसी आयत को इसी अंदाज में पढ़ता रहूं। फरिश्ते अली के दरवाजे पर खड़े होकर बिला तस्बीह हाथ बांध के कह रहे हैं व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व जिसकी छत पे अला मैं हाथ बुलंद कर लो है फरिश्ते अली से कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहो मेरे चंदा, आप सलामत रहे। जो खुश बैठे हो आज के दिन का सदका कभी दुखी ना देखो। फरिश्ते अली के दरवाजे पर खड़े, ना मैंने मशवरा दिया था अल्लाह को, माज़अल्लाह मेरी क्या हैसियत कि या अल्लाह जरा अली के दरवाजे पे फरिश्ते भेज, ये रोटियां मांगे। मैंने गुजरावाला जाके नारे मरवाने, उसने अपनी मर्जी से भेजे। ना मेरी कौम के मातमियों ने अल्लाह से कहा था कि फरिश्ते जरा अली के दरवाजे पे भेज, हम जरा खुश होंगे। नहीं, अल्लाह ने अपनी मर्जी से भेजे। कुरान न शिया की मर्जी से नाजिल हुआ है, न अहले सुन्नत की मर्जी से, उसने अपनी मर्जी से भेजा है। फरिश्ते खड़े हैं अली के दरवाजे पर, छोटे फरिश्ते नहीं है। जो रोटियां मांगने आए थे 3 दिन, वो छोटे फरिश्ते नहीं। जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील। मीकाईल का पता है कौन है? मैं बताऊं,
ने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार जिन्हें भूख नहीं लगती वो अली से रोटी क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह कहता है जो मांग रहा है उसमें किसी का नाम आता है तुझे? मैं कहती आता है। किसका आता है? मैंने कहती एक इनमें मेकाइल है। अल्लाह कहते हैं इसका काम क्या है? है। मैंने कहा इसका काम है परवरदिगार ये तेरे हुक्म से पूरी कायनात में रिज्क बांटता है। हाथ नीचे ना करना। जिन्होंने उठा ली है, जो नहीं उठा सके उनको मैं तकलीफ ही नहीं देना चाहता। जो उठ गए हैं आप एक सेकंड हाथ यहीं पे रखना। अल्लाह कहते हैं वो करता क्या? मैंने कहा जो उसके हाथ में रिज्क का पैमाना है वो तेरे अमर से तेरे हुक्म से 18,000 आलमीन को रिज्क तकसीम करता है। अल्लाह कहते हैं मैं भी तेरे जैसे जाहिलों को किबरियाई की तन्हाई में बैठ कर के दर्श दे रहा हूँ। जाओ ज़माने वालों जरा मदीने में जाकर मंजर तो देखो कि क्या है अली जो कायनात को बांटता है वो भी अली से मांगता है। तुम्हारा नहीं है अली मौला जब ऐसे थके हुए हो यार, क्या बात है आपकी, क्या बात है? सारे मिल के बोला बोला संगीला निकलंदा। वाह 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 वाह, थकना नहीं है। इधर वाले भी राजी बैठे हो जी, आप भी राजी हैं? पिछले जो राजी बैठे हो, एक दो बंदे दाद दे रहे हैं, वो सो रहे आ रहे हैं। इस शोर में जिसे नींद आ रही है तो क्या कहने? मुस्कुराओ तो सही जो दाद दे सकते। मुस्कुराने पे तो पैसे नहीं लगते यार, चलो बोलने में फेफड़ा खर्च होता है और अली के नाम पे अगर बोलोगे तो फेफड़े की एक्सरसाइज होती है और फेफड़ा ठीक रहे तो कोरोना नहीं होता। अली के नाम पे फेफड़ा खर्च करते रहो, ठीक रहेगा, क्योंकि आवाज फेफड़े के जोर से निकलता है। हाँ जी, शियानु हलालियों को नहीं होता। ये खड़े बैठे हर आदमी के सामने जाफर बांध रहा है हाथ, लाइव चल रही है, कितने कैमरे चला रहे हैं, दुनिया देख रही है। आज रमजानपुर के इस आज़ादारी के इस मजलिस अमीरुल मोमिनीन को क्या कहेगा ज़माना? इसने हाथ भी बांधे, कहता भी बड़ा है कि गुजरांवाला मेरा घर है, घर में से कीमत ना मिली। इसी जुमले पे बोलना, पूरी जिंदगी जाफर को दाद ना देना। 25 साल हो गए मुझे नवाब करबला की नौकरी करते हुए। 25 साल में मेरे बच्चों बात एक ही मुझे समझ आई है, क्या कि अली, मैं जुमला उर्दू से नहीं रख रहा, पंजाबी में कह रहा हूं, उर्दू मजा नहीं आया मुझे। अली नू मनन वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यो ना होना जरूरी। रुबाई तू पढ़, रुबाई पढ़, लेकिन पढ़ी मजेदार, कोई ऐवे चबल ना मारी। बस बस तू पढ़ ले, अगू ना पढ़े। जो रुबाई पढ़े अपनी रुबाई का खुद जिम्मेदार है, वो हम जिम्मेदार नहीं उसके। उसे क्या पता क्या माहौल है, क्या हालात है, क्या कहना है क्या नहीं कहना, वो तो धू कर दिया। इधर आके पढ़, तुझे पता चले मेरा बेटा अली बड़ा मुश्किल है। अच्छा देखो देखो, पानी पानी, हवा, रोटी, अंगूर, खजूर, सूरज, चांद, सितारे, सियारे, ये अल्लाह ने तमाम पे बराबर तकसीम किए हैं। यहूदी भी जमीन पे चल रहे हैं, अल्लाह ने उनका चलना फिरना कोई बंद नहीं कर लिया। जो बंदा पूरे साल के रोजे रखता है वो भी रिस्क खाता है, जो रमजान में नहीं रखता भूखा वो भी नहीं रहता, अल्लाह ने बंद नहीं किया। एक बात करनी है, बराबर तकसीम है। पता नहीं एक नेमत अल्लाह के
खास है अली की विलायत जो अल्लाह ने किसी किसी को दी है। अब देखना तेरी 1 रुपए से ये पीछे चले गए, अच्छा खासा मैंने इनको जगा दिया था। अली की विलायत में एक मौजूदा है मेरे जवानों, क्या पहले तो दिल में आती नहीं, अगर आ जाए तो फिर जाती नहीं। 1 2 3 4 बंदे बच गए, बस मेहरबानी करो यार, अब थक गए तो मसाइब पढ़ लेते हैं। देखो देखो 3 दिन फरिश्ते खड़े अली के दरवाजे पर, हमें रोटी दो। पहले दिन 5 रोटियां, दूसरे दिन फिर 5 रोटियां, तीसरे दिन फिर 5 रोटियां। तीसरे दिन रोटियां लेकर जो फरिश्ते ने जनाब फिजा से कहा, क्योंकि रोटियां देने जनाब फिजा आती थी, जो फरिश्ते ने जनाब फिजा से कहा वो भी आयत है, और जो अली की कनीज फिजा ने फरिश्ते को जवाब दिया वो भी आयत है। यहां तो अली की कनीजें बोले तो आयतें बन जाती हैं। यही बंदे बच गए, जीते रहो जीते रहो जीते रहो, मेरा बेटा माफ देना। यहाँ जो फरिश्ते ने कहा वो भी आया, जो जनाब फिजा बोली वो भी आया। यही वसूल करोगे तो ठीक है, वरना यही से मसाइल पढ़ देंगे अगर कीमत ना मिली तो। फरिश्ता फिजा वो याद है ना कि जो कुछ देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। रोटियां लेकर फरिश्ता जनाब फिजा को देकर कहते कद शकरतु लकुम, बीवी आपका शुक्रिया कि आपने हमें रोटियां दी है। जब उसने कहा ना शुक्रिया, जनाब फिजा जो फरिश्ते को देकर कहते भाई रोटियां ले ली जी, अब तशरीफ लेके जाओ। क्यों? बीबी कहते इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। बीबी कहती हमने ये रोटियां तेरे शुक्रिया के लिए नहीं दी, वजहुल्लाह के सदके में। मिल गए वो लोग, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं खरीद देख रहा था, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा। हैदर थके नहीं, थके नहीं है, जना फेफड़ा है ऊंचा बोले हैदरी। पहले अल्लाह चले आगे कि बस करें? ये मोहल्ला तो कह रहा जियो जियो, तुम्हारा क्या इरादा है? छुट्टी देते हो? किसके जाऊं मैं? तुम्हारी वजह से जाऊंगा। मेरे बच्चों आप बैठने के अंदाज सीखो, या अगले पास से सामने बैठना है तो बोलने का फन आना चाहिए, वरना जाकिर मौलवी को तंग नहीं करते। वो बेचारा बार बार आपको देखता है क्योंकि अगे ठीक तुसी बैठे हो। दाएं बाएं आगे पीछे अली अली हो रही है, वो बैठे हैं। मौला इन्हों पीछे बिठा, या इन्हों बोलने की तौफीक अता फरमा। इतने मौलवी को की करेगा? जिस बच्चे को अपने अब्बा का नाम नहीं आता उसे भी अली का आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है मैं जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। जनाब फिजा फरिश्ते से कह रही है हमने ये रोटियां तुझे वजहुल्लाह के सदके में दी हैं। वजहुल्लाह पूरी कायनात में एक है, मेरा मुर्शिद अली। किसी होर दे कोल है तो ले आवे। एवें शिया काफिर ने, क्यों काफिर हैं भाई हम? काफिर 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 हैं, काफिर हैं, काफिर हो। पाकिस्तान में पता नहीं मुसलमान कौन है, सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। अलीयुन वलीयुल्लाह है वसीयो, अलीयुन वलीयुल्लाह है वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफातो बिला फस्ल की वजह से मुझे जमाना काफिर कहता है। शिया दहशतगर्द ने पूरा पिंडाल अगर यूं यूं करके गया तो अली की जान छोड़ के जा, ऐसे रशना बना अली के दरवाजे पर, जरा सामने खुला शुला होकर फिर रहने दे। जो बंदा हाथ न उठा सके वो चावल चावल खाए और छुट्टी करे जाके। शिया की अजान चली है दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। मौलाना तू अली की अजान में अली का नाम सुन के हमें दहशतगर्द न कहे न काफिर कहे। एक काम कर, हम अली का नाम लेते हैं, तू भी किसी का ले।
कहा करो जो मोहम्मद रसूल हाय हाय खुदा दा ना ही सबर करे अजे एक कहते में फंस जाएंगे। अब तो मेरे वाले भी बोल पड़े हैं बच्चे पिछले सरदार जी जो हाथ उठा सकते बुजुर्ग ना बुजुर्ग हाथ नाम ही चामिड़ दिखाए। बाकी ये माँ की झोली में बैठ के जब मैं मजलिस सुनता था तब से सुन रहे हैं कि शिया काफिर हैं। फिर स्कूल गए तो वहाँ भी सुनते रहे कि शिया काफिर हैं। फिर कॉलेज में गए वहाँ भी सुनते रहे कि शिया काफिर हैं। फिर मदरसे में आ गए वहाँ भी सुनते रहे कि शिया काफिर हैं। फिर खुद मदरसे पढ़नी शुरू की फिर भी शिया काफिर है। बड़े परेशानी की बात है। हज़रत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी मेरे मज़हब का वो आलिम है जो अली की मज़ार पर जाकर जब कहता था ना अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन तो अली उसे जवाब देते थे। अल्लाहु अकबर। उनकी किताब में मेरे जवानों पढ़ रहा था हाथ बांध के खड़ा हो तो वो ईमान और शिर्क पे बहस कर रहे हैं। बहस करते करते उन्होंने छोटा सा वाक़या लिख दिया ईमान और शिर्क पर बहस करते हुए। बस मैंने वाक़या पढ़ा तो मैंने कहा वाह। घर वाले जाग गए आधी रात को ये वाह वाह कर रहे हैं इसे क्या हो गया। जब उनको सुनाया तो फिर पूरे घर ने कहा वाह। आज इतना मेरे अपने बैठे हैं अली के नौकर इतने हजारों की तादाद में वो गलियां भरी हुई है कोई 5 बंदे तो कह देंगे या अली वाह। जुमला पड़ा है। हजरत हाशिम बरानी कहते हैं इब्ने ज़ियाद हरामी के दरबार में जब हजरत मुख्तार को पेश किया तो जंजीर है तौक है बेड़ियां हैं अकेला मुख्तार है। बस यूं हजरत मुख्तार दाखिल हुए दरबार में इब्ने ज़ियाद देख कर ना वहीं से बिला तशबीह उसने मुख्तार को देख कर कहना शुरू किया तू ज़ंदीक है तू अली का शिया है तू मुशरिक है तू काफिर है तो इस्लाम से खारिज है। इब्न ज़ियाद कहने लगा तख्त ताज लश्कर अस्कर वजीर मुशीर चमचे करचे सारे उसी के हैं अकेला अली का शिया है और उसे भी वो ताने दे रहा है कि तू काफिर है तू मुशरिक है तू ज़ंदीक है। जैसे उसने ताने दिए हजरत मुख्तार चलते भी है और मुस्कुराते भी है। इब्न ज़ियाद तख्त पर परेशान होकर कहते मैं ताने दे रहा हूँ तू मुस्कुरा रहा है। हजरत मुख्तार कहते मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया जब तूने मुझे काफिर कहा है तो मुझे अली का फरमान याद आ गया क्योंकि अली ने फरमाया था सुनो जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहे तुम मोमिन नहीं हो। जो हाथ उठ गए ये हाथ गाजी मौला से खैरात ले गए जो हाथ ना उठा सका पता नहीं क्यों। मेरा दिल कर रहा जितने नौजवान बैठे हो अकबर के नौकर हाथ ऊंचे है राजी हो गए हो आगे चलेंगे बस करें। वजहुल्लाह अली ऐनुल्लाह अली लिसानुल्लाह अली हुस्नुल्लाह अली यदुल्लाह अली। क्या बख्त है हमारे हमें अली मिला है और हमारे नसीब देखे मेरे जवानों हम कितने खुश नसीब हैं। हमारी किसी से मोहब्बत है तो भी अली की वजह से किसी से अदावत है तो भी अली की वजह से और वजह ही कोई नहीं। हाय हाय हाय। मैंने कहा परवरदिगार अली के शिया तो मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं एक सवाल करूं तेरी बारगाह में ये आंखें चेहरे में होती हैं कान चेहरे में होते हैं ज़बान चेहरे में है। जब तूने कह दिया कि मेरा चेहरा अली है तो फिर अलहदा क्यों गिनवाया कि मेरी आंखें भी अली है मेरी ज़बान भी अली है। ये भाईजान ने बोला है। अल्लाह कहते हैं तेरे जैसे कम पढ़े लिखों को समझा रहा हूँ कि मैं देखता हूँ तो अली के जरिए। ये बात बड़ी थी जो आप खा गए। मैं किसी की सुनता हूँ तो अली के जरिए मैं किसी से बोलता हूँ तो अली के जरिए मैं किसी को देता हूँ तो अली के जरिए मैं किसी से लेता हूँ तो भी अली के जरिए। 1001
दलील है आपके इस नौकर के पास, 1001 दलील इसी लफ्जों पर कि अल्लाह देखता है तो अली के जरिए, सुनता है तो अली के जरिए। 1001 दलील है। जिस तरह हकीम नहीं कहते कि मेरे पास इस बीमारी का 1001 नुस्खा है, तो 1001 दलील है मेरे पास, मैं एक देता हूँ। खंदक का मैदान, अम्र इब्ने अब्द वुद, ये खंदक अबूर करके मैदान में आया। इसने मुस्तफ़ा के खीमे के सामने नेजा गाड़ा, आवाज देकर कहता कि मर्द मेरे मुकाबले में भेज। सिर्फ अली गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो राजी बैठे हो, जेड़ा बंदा रिकॉर्डिंग करे नाल नाल खुद भी बोले, ताकि और पता लगे कि मैं बिच खुश सा। थक गए हो? जो थक जाए वो इश्क नहीं होता। शुक्र है मौला का कि सारे बेदार हो गए। ये वहद जंग है जहां अली पैदल गए, वो घोड़े पे बैठा है अम्र, अली जमीन पर खड़े हैं। उसने अली से कहा कि तारुफ कराओ, रज्ज पढ़ो। जंग में रज्ज पढ़ा जाता है, तो वो तारुफ कहते हैं, मैं कौन हूँ, बाप का नाम क्या है, कबीला कौन सा है, लड़ने का अंदाज क्या है, ये पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ता है। जब उसने अमीरुल मोमिनीन मेरे मुर्शिद अली से कहा ना रज्ज पढ़, तारुफ करा, तो कौन है, वो घोड़े पे, अली जमीन पर खड़े हैं। मैं यूपी-सीपी में नहीं खड़ा, गुजरांवाला में खड़ा हूँ, घर है मेरा, ये लफ्ज़ समझा जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं हर बात उर्दू में करूँ। मैं ऐसा खतीब हूँ जो अल्फाज जिस ज़बान में लुत्फ़ दे उसी में पढ़ना चाहिए। हर अल्फाज उर्दू में भी नहीं मज़ेदार होता, हर अल्फाज पंजाबी में भी मज़ा नहीं करता, हर अल्फाज सरकने भी नहीं करता ना। हाँ, जिस ज़बान में करे उसी में कहना चाहिए। ये सारे मेरे अपने बैठे खरीद लेना। जब उसने अली से कहा तारुफ करा, मेरे मौलों से देखकर कहते हैं पहले ही कभी जंग की थी हूं। आपके हाथ उठ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे राजी हो गए। उसने कहा क्या मतलब की थी हूं, मैं 1000 बंदे से अकेला लड़ता हूं। मौला फरमाते मुझे तो लग रहा है तेरी पहली जंग है। उसने कहा जी वो कैसे? अली फरमाते तुझे आदाब हर्ब, उसूल जंग का नहीं पता? वो कहते जी वो कौन सा उसूल है? हाँ क्या बात है भाईजान। अली फरमाते हैं मैं जमीन पे खड़ा हूं, तू घोड़े पे बैठा है, पहले जमीन पे आ। जो पहले पहुंचे उन्हें मेरी तरफ से बाबा, मैं दिल से कह रहा हूं बाबा। फिर तारुफ कराते हैं। ये लानती घोड़े की उसे उतरा गुस्से की हालत में, तो उसने घोड़े की टांग काट दी ताकि मध्य मुकाबले पर लोग जमे के मैं लड़ने आया हूं, मैं भाग नहीं आया। ये जुमला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है और सादा बड़ा है। सादगी को देखकर तो बंदे सलाम नहीं करते, पता नहीं कौन करीब जा रहा है। सादा बड़ा है लेकिन जुमला बहुत बड़ा है। इसने घोड़े की टांग काटी, अली से जंग शुरू की। जब मेरे मौला इस पे गालिब आए तो मेरे मौला ने इसकी गर्दन बाद में काटी, पहले इसकी टांग काट के कहते हैं ये घोड़े का बदला है। कहाँ गए वो लोग जब भी बोल रहे थे? मैं देखता हूं तो अली के जरिए, थक गए तो बस करें, मैं सुनता हूं तो अली के जरिए। इसकी दलील देने लगा हूं। 70 हमले किए थे अम्र ने अली पर जंगे खंदक में, 70। हर हमला अली ने रोका। बच्चा जानता है ये। आखिरी हमला उसने अपने नेज़े से किया, हीरे जवाहरात लगे हुए थे उसके नेज़े पर। अली ने उसका नेज़ा छीना, बिला तशबीह यूं फेंक दिया, गायब हो गया नेज़ा। ये बच्चे को वाकया याद है। एक फैसला लेना है आपसे, एक फैसला लेना है, आप जस्टिस मैं साइन। अम्र कहते हैं या अली खुद रख लेते, ना मेरे पास रहने दिया ना खुद के पास रखा, ये गया किधर? अली फरमाते हैं तू सिर्फ लड़ रहा है, मैं अली लड़ भी रहा हूं और अल्लाह की पूरी कायनात की हर जिन्स को देख भी रहा हूं, उनकी आवाजें सुन भी रहा हूं।
उसने कहा वो क्या मतलब? अली फरमाते इधर तूने मुझ पे हमला किया नेज़े का, उधर दजला के दरिया में मगरमच्छ ने मछली पे हमला किया, मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा। मैं होता तो मैं भी इतनी दाद देता जितनी आप दे रहे हैं। अगर सुनने वाला जाफरी मैं होता तो इतनी कीमत देता जितनी ये जवान मुझे दे रहे हैं। मछली ने मुझे मदद के लिए पुकारा। चुप 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 चुप, एक इशारा समझना है, इशारा करूंगा बस वो समझना है। उसने कहा इसका क्या मतलब? तू मदीने में खड़ा है या अली? मछली दजला में है, दजला इराक में है, वहां उसने पुकारा और तूने सुन लिया और नेज़ा उधर मार रहा है मगरमच्छ को। अली फरमाते हाँ। उसने कहा मैं नहीं मानता। अली ने उसकी जहां से गर्दन पकड़ी, अपनी दो उंगलियों के दरमियान कहते हैं देख। हाँ, यही कीमती बात थी जो आपने खरीद ली। देख, वो देख रहा है, मछली आगे है, मगरमच्छ पीछे है। उसने पंजा उठाया हुआ है कि मछली को पकड़ूं, इसे लुकमा बनाऊं। पीछे से अली का फेंका हुआ नेज़ा मगरमच्छ के मगज में लगा, वो मर गया, फिन्नार हो गया। मछली तैर तैर कर चली गई। जहां तक आपको पहले भी आपने सुना हुआ था, फैसला दो, जिसके लिए मैंने कहा आप जस्टिस मैसाइल, ये बार बार मैं पूरे पाकिस्तान में मजलिस से पढ़ता हूँ तो ये मैं कहता हूँ ना कि फेफड़े से आवाज़ निकलता है, फेफड़ा हो तो बोलो, फेफड़ा हो तो बोलो, फेफड़ा हो तो बोलो। फेफड़े से ही आवाज़ निकलता है, फेफड़ा हो तो बंदा बोल नहीं सकता, फेफड़ा हो तो आवाज़ निकलेगा। 100 रुपए की मछली लेकर ना मुझसे ले लेना 100 रुपये, जिसको शक हो। मछली को चीर के देखो, उसके फेफड़े नहीं होते। यहाँ ज्यादा दाद थी, मैं होता तो उड़ जाता। मछली के फेफड़े नहीं होते। जब मछली के फेफड़े नहीं होते तो फिर मछली बोली तो नहीं दजला वाली, वो बोल सकती नहीं। मछली ने सिर्फ सोचा कि या अली फंस गई हूं। अब आप थक गए, अब आप ये थक गए, अब बस आप छुट्टी देते हैं। या अली मैं दुश्मन के नरखे में फंस गई हूं, मेरी मदद फरमा। बोली नहीं, सोचा। जो अली दजला वाली मछली की सोच को समझ सकता है, वो मेरी या अली मदद को नहीं समझ सकता। अल्लाह अकबर। तुम्हें जो चाहिए अली से मांग, अली चाहिए तो ये खुदा से मांग। अल्लाह जब भी किसी पे राजी होता है तो उसे अली देता है। यतीम हो गई कूफा में ज़ैनब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने ये चंद लम्हे फ़ज़ाइल इसलिए पढ़ा कि आपका थोड़ा जहन बन जाए, वरना दिन तो मातम का है। मातमी तो छुरियाँ लेके बैठे हैं, मातमी तो जंजीर लेके बैठे हुए हैं। अब जितनी देर मैंने ये जुमले पढ़े हैं फ़ज़ाइल के, अली की बेटी चुप करके बैठी रही है, क्योंकि वो खुद आलमा गैर मुअल्लिमा है, वो जाफर का इल्म सुनने नहीं आई। पूछो फिर गुजरावाला में आज क्यों आई है? देखने आई है कौन मेरे बाबा के जनाजे पे है करता है। जो आई आपके लिए है उसे खाली न भेजना। पहला दिन है अली की बेटी की यतीमी का। अल्लाह अकबर। साल में 2 ईदें होती हैं अहलियाने गुजरावाला, साल में ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा। सादात की दोनों ईदें कूफा खा गया है। ये ईद जो आने वाली है इसमें अली मारे गए। जो ज़िल हज वाली ईद है उसमें मुस्लिम शहीद हो गए। ज़ैनब को मुसलमानों ने ईद करनी नहीं दी। कोशिश करते रहना, क्योंकि अली की शहादत के जो जुमले हैं वही पढ़े जाएंगे। आपकी है के लिए मैं जनाब ज़ैनब से मदद मांगता हूँ। बीबी हम आए जो तेरे बाबा को रोने हैं, क्योंकि मजलिस की है कि मालकिन अली की बेटी है, जिस पे राजी हो जाए वही है करता है। जो है ना कर सके वो बीबी से कभी दुआ मांग लिया करे कि बीबी सारे जो है कर रहे हैं, मैं है क्यों नहीं कर रहा। और आज जनाजा है, लाखों हजारों की तादाद में गुजरावाला जाफर दोनों हाथों से तुम्हें सलाम करता है। उस अली के जनाजे पर इतने रश देखकर ज़ैनब को कुछ तो तसल्ली होगी कि कोई तो है जो मेरे बाबा के जनाजे को उठाने आ गया।
अल्लाह मान। बड़ा कबूल पुरसा है। सर पे हाथ मारना है, सीने पे ना मारना। मैं आपकी है भी अपने बेटे को कुर्बान कर दो। अली का मातम सर पे होता है, क्योंकि सर जख्मी था हसन के बाबा का। जितनी जो जवान बैठे हो, सैयद जरूर है कर रहे हो, सैयद न रोशन तो कौन रोसे। मेरी माए बहनें बेटियां, मैं आंखें बंद करके हाथ बांध के आपसे मुल्तमे से इल्तमास करता हूँ। ये हो सकता है थोड़ा कम रोए, लेकिन आपके अंदर बैठी है अली की बेटी। मेरी बेटियां आप जनाजे की वैसे वारिस होती हैं, बेटे बाजार में खड़े होती हैं, बेटियां जनाजा बड़ी मुश्किल से देती हैं। हम जैसे गुनहगारों का बाबा मर जाए तो मुश्किल से जनाजा देती है बेटियां। आज अली का जनाजा अल्लाह जाने ज़ैनब ने कैसे उठाने दिया होगा। कूफा की मस्जिद की दीवारें हिल गई जब ज़ैनब कहती थी है बाबा। एक दफा सर पे हाथ मार लो जो जवान नौकर हुसैन के बैठे। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। कभी ना रो वो जो गरीब। मैं नौकर हो गया, मैं नौकर हो गया। एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, और इस मंजूर नजर माहौल में, इस मकबूलियत वाले माहौल में, इस रूहानियत वाले माहौल में अली की बेटी राजी है आप पर। मंजूर नजर मातमी बैठे हो, मेरा बेटा इसी जुमले पे है करना, मेरे जुमले पर कबूलियत की मुहर लगा देगी आपकी है की वजह से। बीबी पूरी दुनिया में मैं पढ़ूंगा तो रमजान पूरा तेरा नाम लेके पढ़ूंगा कि वहां की इस रमजान को मातमी ने है करके मुहर लगवाई थी। सासा बिन सुहान अब्दी अली का नौकर है। सासा कहते कभी कभी अली ना कूफा के मिंबर पे बैठ के अपना हाथ देखते, फिर अली बिला तशबीह अपनी तलवार देखते, फिर अली मातम करके खुद से कहते है गरीबी। अल्लाह मान, हौसला हौसला, आपने मुहर लगानी है गरीबी। सासा कहते हैं मौला ये हाथ और तलवार देखकर गुर्बत की सदाएं क्यों देते हो। मातम करके अली कहते हैं सासा गुर्बत की सदा न दूं तो क्या करूं। ये अल्लाह वाला हाथ भी था, ये अल्लाह वाली तलवार भी थी, और मेरे सामने लोग ज़हरा को मारते रहे। अली कहते हैं मैं हसन की माँ को छुड़ाए हाथ। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। सांस ले लो, कोई बात नहीं, आप थक गए होंगे। ढेर सारी शहादत है अली की, मैं डर रहा हूँ, 2-3 मिनट ही पढ़ना है सारी गुर। मैं नौकर हो गया जी। हाय हाय, एक ही बात उसको रुलाई जा रही है भाई को, अंदर दुआ कर शाला परदेश किसी शरीफ दी थी ये तो ही बना होगा। अगर तुसी ये गल की तो मैं भी गल करा जी। खुद 20 रमजान जो कल का दिन गुजरे है ना, हसन मौला ने बाबे दी पैरों ते बोसा दे के आखे बाबा जे ज़ैनब नू यतीमी करना सी ते मदीने तू क्यों बुलाया। अली रो कर कहते हसन मेरे जनाजे पे बेटी कोई रोने वाली नहीं थी। तुम भी जवान बैठे हो, मेरा बेटा फजाइल तो मर्जी से सुनते हो, मसाइब तो सर पे हाथ मार लो अगले मोहल्ले वालों। अब अल्लाह करे बीबी या मुझे मौत दे दे या इन सबको बीबियों को बच्चों जवानों को है कि खैरात दे। मैं अपनी जवानी वाली है लिए या मैं मरसा या तुसी ऊंची है करोगे। जब अली ने कहा ना बेटा मेरी हसरत ही कि मेरे जनाजे पे बेटी बहन करे रोए, उस वक्त करबला का गरीब मातम करके कहते हैं बाबा कायनात में फिर वाहिद गरीब मैं हूँ जिसकी बेटी को मेरे जनाजे पर शिमर कभी तमाचे मारेगा। सरदा माता, सरदा पुरुषा, या हुसैन, या हुसैन। हौसला हौसला लाला जी, हौसला, मौला सैयद दे आपको। क्या मकबूलियत है यार, मैं झोली उठा के ना आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। कभी ना रो वो जो अली के जनाजे पे रो रहे हो। अमीरुल मोमिनीन की ये आदत थी। अली का भी मुअज्जिन था,
जिस तरह मुस्तफ़ा का मुअज्जिन था, इसी तरह अली का भी मुअज्जिन था जो अज़ान देता था। वो अज़ान देता, अली सुन्नत नमाज घर पढ़ते थे, वाजिब की जमात करवाते थे। 19 रमज़ान की सुबह को जो आखिरी अफ्तारी अली ने की है ना, 18वें रोज़े की, वो जनाब उम्मे कुलसूम के पास की है। हम हुसैन के छोटे से जाकिर हैं, हर वक्त सफ़र में होते हैं। माह रमज़ान है ना आजकल, और जिस दिन इत्तेफाक हो कि हम घर हूँ, और हमारी बेटियां पता है क्या करती हैं, आज बाबा घर है, आज बाबा की इफ्तारी मैं बनाऊंगी। बेटियों को पता होता है बाबा क्या क्या चीज पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जनाब उम्मे कुलसूम ने अफ्तारी के वक्त, बाबा की अफ्तारी आज मेरे घर है, मेरे हिस्से में है, खजूर, नमक और शरबत, 3 चीजें जनाब उम्मे कुलसूम ने मौला के सामने रखी। अली देखकर कहते हैं, उम्मे कुलसूम इतनी चीजें बेटा मेरी अफ्तारी के लिए। खजूर और नमक से अली ने अफ्तार किया। शरबत का जाम लेकर जनाब कुलसूम खड़ी है। अली देखकर कहते बेटा ये मैंने नहीं पीना, बाबा मैंने तो आपके लिए बनाया है। अली फरमाते बेटा अगर मेरे लिए बनाया है ना तो फिर ये मेरी अमानत है, ये संभाल के रख दो, जब मांगू मैं तुमसे मांग लूंगा। बड़ी संभाल के जनाब कुलसूम ने शरबत का प्याला रख दिया। सुबह सहरी के वक्त अजान से भी पहले अली ने अमामा सर पे रखा, आवाज हाथ पे रखी, चल पड़े अली मस्जिद की तरफ खुद अजान से भी पहले, वरना अली सुन्नत की नमाज घर पढ़ के जाते थे। जैसे अली मस्जिद की तरफ चले ना, दरवाजे के करीब पहुंचने से पहले पीछे से एक आवाज आई, बाबा। अली ने देखा तो जनाब कुलसूम है। अली फरमाते बेटा नजर तो तू आ रही है, आवाज तो ज़ैनब की है। कहती है बाबा मेरी पुश्त के पीछे, मेरे कांधे के पीछे खड़ी है, बाबा सारी जिंदगी तेरे साथ वो बात न कर सकी, मर जाओगे या मुझे मार दोगे। ये दर्द की कहानी है जो बीवी आपको खैरात दे रही है। आए जो रोने हो तो वो राजी हो गई है आप पर। जिसे रोजा है उसे माफी है, जिसे रोजा नहीं रख सका किसी वजह से, चलो वो तो सर पे या सीने पे हाथ मारता रहेगा। मेरी बेटियां ना शर्माना, अली का जनाजा है, अली उम्मत का भी रूहानी बाप है। आज पता चले वाकई रमजानपुरा से नहीं कूफा से अली का जनाजा उठ रहा है, ताकि अली की बेटी ढेर सारी दुआ देकर हमसे जाए यहाँ से। बाबा अली फरमाते जी बेटा ज़ैनब बहन के पीछे खड़े होके बोलो बेटा। कहती है बाबा मैं अपने हुजरे से ना मुसल्ला छोड़ के आपको जाते हुए देखा ना, पीछे से बीबी बोल रही है जनाब ज़ैनब मेरा बेटा। हाँ बेटा। बाबा एक गुजारिश करूं? बेटा बोलो। कहती बेबा अगर मेरी मान जाओ तो आज नमाज घर पढ़ लो। हुसैन से कह दो बाबा मेरा दिल कर रहा है। अली फरमाते बेटा हुआ क्या है? कहते बाबा सारी रात मैंने ख्वाब में कभी माँ के बाल खुले हुए देखे, कभी नाने का अमामा उतरे हुए देखा है। हाथ तो सर पे मार लो मेरा बेटा, नाराज ना होना, आप पे राजी हो जाएगी अली की बेटी को हौसला दिया अली ने। थक गए तो मैं बस कर देता हूँ, वरना ये बड़ी कहानी है। बेटियों को हौसला दिया, बेटा हौसला करो, अपने मुसल्ले पे बैठो, अल्लाह की इबादत करो। बेटा मैं अली कह रहा हूँ आपसे, बाबा बात। बेटियां वापस हुई ना जैसे, तो अली के घर में बतखें थीं, बड़ी बतखें। अली ने परिंदे बड़े पाले हुए थे।
अली चलने लगे, यूं फड़फड़ाए पर वक्त होने, पता नहीं अपनी बोली में क्या कहने लगी अली को। अल्लाह करे मर जाए जाफर। बेटियों को भेज दिया अली ने, बतखों के दरमियान अली बैठ गए। किसी के सर पे हाथ फेर दे, किसी के परों पे हाथ फेर के कहती है घबराओ नहीं, मैंने हसन को तुम्हारी वसीयत कर दी है। सदके या अली तेरी करीमी तू सदके। हौसला मेरा बेटा। पहुंचे, खुद अली ने अजान दी पहली दफा। बीबी ज़ैनब अली ने बाबा की अजान सुनी, कुलसूम की गर्दन में बैंड डाल दी। कुलसूम बाबे का लेखा बड़ा अजीब है, अल्लाह खैर करे। बेटियों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। अजान से फारिग हुए, वाजिब नमाज में ज़रब नहीं लगी अली को, सुन्नत नमाज में लगी है। कातिल को पाँव की ठोकर मारी अली ने, उठ मैं अली हूं, कर अपना काम, मैं अपना करता हूं। हौसला। मुझे दो जुमले। दूसरी रकात के दूसरे सजदे में इस हरामी ने इस जोर से जहर भरी तलवार मारी, अल्लामा काज़िम किज़वीनी कहते हैं अली का सर ऐसे खुला जैसे किताब खुलती है। हौसला 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 हौसला। मुझे तुम्हारे जज्बात से डर लग गया है, पता नहीं अगले जुमले में कैसे पढ़ूंगा और आप आदमी कैसे सुनेंगे। मैं डर गया हूं आपसे, बड़ी राजी हो गई आप पर सैयद अली की बेटी। फिर कहता हूं ऐसे सर खुला मेरे मुर्शिद अली का जैसे किताब खुलती है। हसन हुसैन अब्बास हनफिया और मोहम्मद जाफर ने ऐलान नहीं किया कि हमारा बाबा मारा गया। अली को ज़रब लगी, मुसल्ले पे बैठी थी अली की बेटियां। जिब्रील ने ताज फेर के कहता है ओ दुनिया वालों, कातिल को तेला अमीरुल मोमिनीन और ज़ैनब का बाबा कूफे में मारा गया। हौसला 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 हौसला। बाहर जाकर मातमदारी कहीं, बाहर चीज नहीं हो रही है। हौसला ऐलान करना ही ना। हौसला करो मातमी हो। बैठो मेरा बेटा, बैठो मेरा बेटा, दो जुमले मुझे पढ़ने दो। हौसला, दो के दो जुमले पढ़ने दो। खत्म हो गई है, जितना दिल करे पुर से पढ़ना। मुझे दो जुमले पढ़ने दे। बेटू को पता चला, बेटियां मुसल्ले पे तड़पी। एक मुसल्ले पर बेटू ने अली को लिटाया, एक कोना उस मुसल्ले का हसन मौला ने पकड़ा, दूसरा कोना गरीब करबला ने पकड़ा, तीसरा कोना हनफिया और आउन ने पकड़ा, चौथा। 4 कदम बेटे लेकर चले। अली कहते हसन जी बाबा, मुझे किस किस ने उठाया हुआ है? कहता है बाबा मैं हूं, हनफिया है, आउन है, चौथा हुसैन है। अली रोकर कहते मुझे सारे उठाओ, हुसैन से कहो मुझे ना उठाए। करबला का गरीब हाथ बांध के कहते बाबा मैं क्यों ना उठाऊं? अली कहते तू मुझे ना उठा, तूने कभी अकबर को उठाना है, तूने कभी अब्बास का जनाजा। दे दो बेटा, बस कर दो। आखिरी जुमला सुन लो। अच्छा पढ़ता हूं तो हुक्म है, पढ़ता हूं भाईजान, नौकर हूं आपका, मेरा चंदा।
बेटे हुण गल मैं मरदा या मैं मरदा या तुसी समझनी है जेड़े बुजुर्ग बैठे हो। जवान बच्चों को मैं नहीं समझा सकूंगा, या ये बेटियां समझेंगी जिन्हें बुजुर्ग प्यो ने। जैसे घर का दरवाजा करीब आया ना अली का, अली फरमाते हसन जी बाबा रुको। बाबा क्या करें? फरमाते अब मैं चल के जाऊंगा। जेड़े समझ गए हो तुसी समझ गए। हसन कहते बाबा इतना जख्मी हो कैसे चल के जाओगे? फरमाया मुझे सहारा दे, मैं अब चल के जाऊंगा। बाबा क्यों? फरमाते हैं सुन नहीं रहा दरवाजे पे ज़ैनब खड़ी है, अगर उसने मुझे इस हालत में देख दिया मेरी बेटी बन जाएगी। मैं चल के जाऊंगा, मेरी बच्चियों को तसल्ली होगी। बाबा ठीक है। जैसे लिए ऐसा ऐसा कदम रखा और जो बीबी बाबा के सामने कुरान नहीं पढ़ती थी ना, जब बाबा की दाढ़ी पे खून देखा ज़ैनब ऐसे दौड़ी जैसे पहाड़ से पानी आता है। बाबा को गले लगा के कहती ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा परदेसी बाबा। जेड़ा हाथ ला दे एक बारी साथे मार ले, जेड़े जवान हो एक बार देना। खत्म होगी पढ़ाई, आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला नहीं है, पहाड़ है। ये जो कल की रात गुजरी है, मैं सदके हो जावा जी। वो मेरे भैणा तुहाडे परदे सलामत होना, मेरे बेटियां और मेरे मामा पुत्रां दे शार होने, अपने पुत्रां दे सेरे वेखो। जवानों तुहाडे जवानियां सलामत रहन। मेरा पुत्र बड़ा मुश्किल दौर है, मेरा बेटा नजरे बद तू बच्चे रहो। मौला तुहाडे घरां दे उत्ते तुहाडी जवानियां ते बुजुर्गां ते मौला रहमत फरमावे। जो कुछ मंगण आए अली दी अपने बाबे दी गुरबत दे सदके तुहानू अता फरमावे। वसो मैं हमेशा अली दे नौकर जेड़े मातमी मातम पे कर दो। खड़े बैठे हर जवान हलाली नू नौकर दुआ पे देना, भैणा नू दुआ पे देना, तुहानू मेरे पुत्र दुआ पे देना। जो रात गुजरी है ना पिछली, 3 बेटियां अली की दीवार के साथ यूं चुप करके बैठी है। सुबह सहरी से पहले हाय हाय अली उठे, तकिए की टेक छोड़ी, हसन ने सहारा दिया। बाबा खैर? कहते हैं या हसन सारे भाइयों को बुला। सारे अली के बेटे इकट्ठे हो गए। फरमाते मेरे सारे बेटे मुझसे वादा करो, तुम्हारा कुछ बचे या ना बचे, अल्लाह का दीन बचना चाहिए। 17 बेटे वादा कर चुके, मैं सदके जावा। फिर भी अली कभी दाएं देखते कभी बाएं। हसन कहते बाबा आप किसे देख रहे हो? फरमाया सबने वादा किया है, हुसैन क्यों नहीं आया? हुसैन ने कदम चूमे, बाबा मैं हाजिर हूं। फरमाते तेरे सारे भाइयों ने वादा किया, तूने वादा क्यों नहीं किया? करबला करीब हाथ बांध के कहते बाबा अगर मुझसे वादा लेना है ना तो इन मेरे भाइयों को जरा हुजरे से बाहर भेजो। अली कहते हसन सारे भाइयों को बाहर ले जा, अल्लाह जाने हुसैन क्या कहता है। 3 बहनें बैठी है, एक हुसैन। बाबा के कदम पर बोसा देकर अकबर का बाबा कहते हैं बाबा ये मैं वादा करता हूँ, मेरा कुछ रहे ना रहे अल्लाह का भी बचेगा, लेकिन एक वादा बाबा आप करें। अली फरमाते मैं कौन सा करूं? कहते बाबा जब मैं दीन बचाऊंगा तू देखने आएगा। तड़पा अली अपने पलंग पर, इतना तड़पा के अली का मामा गले में आ गया। अली फरमाते मेरा वादा है जब तू दीन बचाएगा मैं देखने आऊंगा, लेकिन हुसैन बता मैं आऊं कब? अब या मुझे मार दोगे या खुद अपने आप को टकरे मारोगे? हुसैन हाथ बांध के अली कहते बता आऊं कब? हाथ बांध के कहते बाबा 28 रजब आधी रात होगी, मैं अकेली सुगरा को घर में छोड़ूंगा। बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी है। बाबा 8 ज़िलहज
मर्जी है। बाबा 9 ज़िलहज होगी, मेरा मुस्लिम कूफे में गरीबों की तरह मारा जाएगा। तू आ या ना आ, तेरी मर्जी है। बाबा 2 का मुहर्रम होगी, करबला के जंगल में मैं पहुंचूंगा। तू आ या ना आ, तेरी मर्जी है। अली कहते हैं फिर आऊं कब? कहते बाबा 7 मुहर्रम होगी, अब मैं मर जाऊंगा। दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, बाबा मेरी एक 4 साल की सकीना होगी जो जंगल करबला में पानी ढूंढेगी। बाबा तू आ जाना, तेरी मर्जी। अभी जनाजा नहीं आएगा, खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन अभी जनाजा 1 मिनट मुझे देना। मेरा बेटा हौसला, 1 मिनट मुझे दे दे, 1 मिनट मुझे दे दे। बाबा मेरी सकीना पानी ढूंढेगी, तू आ या ना, तेरी मर्जी है। अली कहते कब आऊं? कहते बाबा 10 मुहर्रम होगी, मैं अकबर के जिगर से पक्षी निकालूंगा। बाबा तू आ या ना, तेरी मर्जी है। अब्बास के बाजू उठा लूंगा, तू आ या ना, तेरी मर्जी है। असगर का तीर निकाल लूंगा, तू आ या ना, तेरी मर्जी है। खुद 13 ज़रबों से मारा जाऊंगा, तू आ या ना, तेरी मर्जी है। अली ने पलंग छोड़ा, हुसैन की गर्दन में बाहें डाली, कहते हैं ना अकबर की लाश पे आऊं